स्वागत है आज के पॉडकास्ट में। हमारे साथ हैं तृप्ता दुआ जो कि एनएलपी ट्रेनर है और आज आप से आप तक के सफ़र में शुरू करते हैं हम तृप्ता जी के साथ। तो तृप्ता, सबसे पहले मुझे ये बताइए, एनएलपी ट्रेनर क्या मतलब होता है इसका? NLP मीन्स होता है न्यूरो लिंग्विस्टिक ब्रेन प्रोग्रामिंग। ओके। यानी कि आप जो अभी चल रहे हैं, जो डे रूटीन में अपने काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में चीज़ें सेव्ड हो चुकी हैं, यानी प्रोग्राम हो चुकी हैं। अभी आपको कोई नई चीज़ जब करनी होती है तो आप उसको सीखने के लिए जाते हैं, यानी उस प्रोग्रामिंग को सीखते हैं, लर्न करते हैं, तो वो आपके दिमाग में फिर से सेव हो जाती है। मतलब डे रूटीन में आप जो भी कुछ काम कर रहे हैं ना, वो एक तरह की प्रोग्रामिंग का पार्ट है। यानी आपका जो बिहेवियर है वो एक सॉफ्टवेयर है और एक प्रोग्रामिंग के ऊपर रन कर रहा है। तो वो प्रोग्रामिंग आपकी एवरीडे की, डेली की जो भी प्रैक्टिसेस हैं वो उसमें ऐड ऑन होती चली जाती है और आपके माइंड में स्टोर होती चली जाती है। तो उन प्रोग्रामिंग को आप किसी भी टाइम चेंज कर सकते हैं। आप बहुत सी बार देखते होंगे कि लोग काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं और वो कहते हैं कि हमसे नहीं हो पा रहा। आपको पता है हमारे दिमाग के पास ना डिलीट का बटन नहीं होता है, रिप्लेस का होता है, क्योंकि हमारा दिमाग कॉन्स्टेंटली मेमोरीज को सेव करने की कैपेसिटी रखता है। बिलियंस ऑफ मेमोरी वो सेव कर सकता है। हमारी बर्थ से लेकर के हमारी डेथ तक हमारी कोई भी चीज़ रिप्लेस होती है, सिर्फ डिलीट नहीं होती कभी भी। तो मतलब ट्रेनर इस चीज़ में डिलीट करने में हेल्प कर सकते हैं हमारे? बिल्कुल, ट्रेनर डिलीट करने में आपकी बिल्कुल हेल्प करते हैं। क्यों? क्योंकि जिस चीज़ में आप एबल नहीं हो पा रहे हैं, जहाँ आपको लग रहा है कि यार ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, जैसे सर्टन हैबिट्स हैं, लोगों को लगता है कि हमें कुछ चेंज करना चाहिए हमें। जैसे कि न्यू ईयर पे आप देखते हैं लोग रेजोल्यूशन देते हैं और 15 दिन तक जिम पूरे भरे हुए होते हैं और 15 दिन बाद खाली होने लग जाते हैं। क्यों? मोटिवेशन नहीं हो पाता है। जाते तो हैं हम सबको देख करके, लेकिन हम उस चीज को कांस्टेंट नहीं रख पाते। और जब तक किसी भी चीज में कंसिस्टेंसी नहीं आती है, आप देखते हैं उसका रिजल्ट कभी नहीं आता है। आप डेली खाना बना रहे थे तो खाना बनाने की जो प्रोग्रामिंग थी वो आपके माइंड में सेव हो गई। आपने कार चलाना सीखा था, 10 डेज जब आपने कार चलाई थी तो वो प्रोग्रामिंग आपके माइंड में सेव हो गई। आप किसी बेसिक कोर्स की तरफ जाते हैं तो उसकी जो लर्निंग पार्ट रहता है, कुछ सर्टेन मंथ्स रहते हैं, उसमें आप उस पार्ट को जब कंप्लीट करते हैं, पढ़ते हैं, तो वो प्रोग्रामिंग आपके माइंड में सेव हो गई। तो इस तरह की हजारों मेमोरीज आपके माइंड में कहीं ना कहीं सेव पड़ी हुई हैं और वही मेमोरीज आपको बहुत सी बार प्रॉब्लम भी देती हैं। तो उन मेमोरीज को हम चेंज करने में हेल्प करते हैं, यानी कि उनको रिप्लेस कराते हैं। आपने देखा होगा, आप किसी नए प्लेस पे जाते हैं तो उस प्लेस के बारे में जानते नहीं है, फिर आप एक गाइड को हायर करते हैं। तो ट्रेनर इज काइंड ऑफ गाइड जो आपको उस चीज को करने के लिए मोटिवेट करता है। यानी कि गाइड जिस तरीके से आपको बता रहा है, आप उस प्लेस को उतने एंजॉय के साथ देख के इमेजिन कर पा रहे हो। आई एम योर गाइड, आई एम योर हीलर। जब मैं आपको उस चीज को उस तरीके से बताती हूँ, आपका फ्यूचर आपको दिखाती हूँ, आपके सर्टन हैबिट्स चेंज होने के बाद आप किस रूप में खुद को देख रहे हैं, जब मैं ये आपको दिखाती हूँ एक ड्रीम पूरा, तो आप उसे पूरी तरह से देख पाते हैं और आप उस चीज में कंसिस्टेंसी ला पाते हैं। क्यों? क्योंकि मैं डेली बेसिस पर आपके साथ उस काम को करूंगी। इस काम में थोड़ा टाइम लगता है, सर्टन मतलब वीक्स लग सकते हैं, बट हाँ, श्योरिटी रहती है कि आपके माइंड में वो हैबिट जो है वो रिप्लेस हो जाती है और आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ जाते हैं। प्रॉब्लम्स आर नथिंग। जब आप क्या कर रहे हैं, सोल्यूशंस नहीं ढूंढ पा रहे हैं ना, तब आप कहते हैं प्रॉब्लम्स है। देखो, हर प्रॉब्लम के अंदर एक सोल्यूशन पड़ा हुआ है। आप एफर्ट चेंज नहीं करते, सेम एफर्ट के साथ काम को करते चले जाते हो, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलता। बहुत सी बार ऐसा होता है कि आपको एफर्ट को चेंज करना पड़ता है, तो अपने आप आपकी हैबिट चेंज हो जाती है। तो मतलब आप रिप्लेस हो जाता है जो हैं वो आप चेंज करा सकते हैं, हमारे दिमाग को पूरी तरीके से रिप्रोग्रामिंग में आप डाल सकते हैं। एग्जैक्टली, रीप्रोग्राम होता है, रीफ्रेम होता है। आपका एक एक थॉट जो है ना वो रीफ्रेम होता है। तो आज के ज़माने की अगर मैं बात करूं तो इतना सब कुछ होने के बाद भी, मतलब सब तरीके से संपन्न होने के बाद भी लोगों में इतनी इनसिक्योरिटीज़ क्यों है? अपने रिश्तों को लेकर, अपनी फ्रेंडशिप्स को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर क्यों है आज इतनी इनसिक्योरिटी? इनसिक्योरिटी देखा जाए ना तो एक काइंड ऑफ फीलिंग है, और वो फीलिंग जो है ना वो हमारी प्रोग्रामिंग का एक पार्ट है। जैसे मैंने कहा ना कि सेव्ड प्रोग्रामिंग पड़ी हुई है, एक सॉफ्टवेयर रन कर रहा है, उस सॉफ्टवेयर के अंदर वो फीलिंग सेव्ड है, पूरी तरह से स्टोर्ड है। तो अगर आपकी परवरिश के दौरान, यानी आपके चाइल्डहुड के दौरान आपको कुछ इस तरह की ट्रेनिंग दी गई थी कि लाइक तुम वर्दी नहीं हो, या आपकी बात को अनसुना कर दिया जाता था, या बहुत एफर्ट के बाद भी आपको वैसा वाला इम्पोर्टेंस या वेटेज नहीं दिया जाता था, तो आपको ऐसा फील ही नहीं हुआ कभी भी कि मेरी कोई वर्थ है।
और जब कोई भी पर्सन अपनी सेल्फ वर्थ को फील नहीं कर पाता ना, तो वो कहीं ना कहीं अनवर्दी होने की फीलिंग भर लेता है। वो अनवर्दीनेस की फीलिंग जो होती है ना, वो फियर ऑफ रिजेक्शन को डेवलप करती है, फियर ऑफ फेलियर को डेवलप करती है। तो कोई भी इंसान काम करने से पहले 10 बार डरता है, सोचता है मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, जब तक आप काम करेंगे नहीं तब तक आप उसके रिजल्ट पे पहुंचेंगे नहीं। रिजल्ट में बी वॉट एवर, वो एक तरह का एक्सपीरियंस होगा, जरूरी नहीं है आपको अच्छा लगेगा। आप एफर्ट चेंज करोगे, रिजल्ट चेंज हो जाएगा। तो ऐसे ही सर्टेन थॉट्स आपके माइंड में पड़े हुए हैं जो आपको डराते हैं, जो कि इनसिक्योरिटी की फीलिंग है। मतलब तो ये अगर आपके insecurity- चाइल्डहुड में कुछ भी ऐसा हुआ है, कई लोगों के साथ जैसे कई ट्रॉमास भी ऐसे हुए हैं, एग्जैक्टली उन्होंने चाइल्डहुड face ट्रॉमा किया होता है। हाँ, तो ये चीज आपको बड़े तक परेशान कर सकती है। एग्जैक्टली करती है। जैसे कि कहा जाता है ना कि एक बीज लिया हमने, अगर बीज अच्छा नहीं था और उसकी परवरिश अच्छे तरीके से नहीं हुई, तो उसका जो पेड़ और फल है वो अच्छे नहीं बनेंगे। फिर आप फल को ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि फल अब डेवलप हो चुका है, अब फल वैसा ही आएगा। तो ये हमारी प्रोग्रामिंग का एक पार्ट है कि बचपन में जब हम बच्चे की कंडीशनिंग कर रहे हैं, सर्टेन कंडीशंस उसके माइंड में है कि मैं ये करूंगा तो ये होगा, ये करूंगा तो ये होगा। हो सकता है उसको बचपन में वर्दीनेस फील ही नहीं कराया गया। हम हमारे बच्चों के साथ क्या करते हैं, जैसे ही वो किसी तरह का कंपटीशन फेस कर रहे हैं, तो हम कभी भी ये नहीं कहते कि तुमने अच्छा करा, हम कहते हैं तुम और बेटर कर सकते थे, तुमने उसको देखा क्या। तो जब हम कहते हैं ना तुमने उसको देखा क्या, तो ये उसको देखा वाली फीलिंग हमें हमेशा दूसरे से जेलस फैक्टर फील कराती है। तो जेलस के चलते हुए इनसिक्योरिटी हमेशा डेवलप होती है। तो ये चाइल्डहुड ट्रॉमा के अंदर काफ़ी ऐसी बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं जिसमें फियर ऑफ रिजेक्शन बहुत ज़्यादा है। फियर ऑफ रिजेक्शन क्या होता है कि कोई किसी को अप्रोच करने से पहले ही डर जाता है कि अगर उसने मुझे मना कर दिया तो, अगर उसने मुझे पसंद नहीं करा तो, अगर ये काम सक्सेसफुल नहीं हुआ तो। वैसे ही अनवर्दीनेस की फीलिंग होती है, इतना सब कुछ सोचने के बाद और अनवर्दीनेस आ जाती है, तो सेल्फ इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। जब इंपॉर्टेंस खत्म होगी तो सेल्फ एस्टीम लो हो जाता है, जी। तो इनसिक्योरिटी डेवलप हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो इसमें तो कॉन्फिडेंस का भी काफी बड़ा लैक ऑफ रोल है। कॉन्फिडेंस हो जाता है, बिल्कुल होता ही है। कोई पर्सन जब एफर्ट ही नहीं ले रहा है तो कॉन्फिडेंस लैक होता चला जा रहा है, और कॉन्फिडेंस लैक हो रहा है तो आप काम वैसे भी नहीं कर पाओगे। तो जब आप कुछ कर ही नहीं रहे तो अनवर्दीनेस की फीलिंग कांस्टेंट बढ़ रही है, यानी कि आप इनसिक्योरिटी की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। तो वो इनसिक्योरिटी की फीलिंग आपको कुछ भी नहीं करने देगी। आप किसी भी महफिल में भी होंगे ना, जैसे मैं अभी यंगस्टर्स को बहुत ज़्यादा देखती हूँ, मैं एक चीज़ देखती हूँ, उनके अंदर ना इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। जिस लेवल पर वो चीज़ों से भाग रहे हैं, फटाफट स्विच कर रहे हैं, एक चीज़ छोड़ते हैं दूसरी चीज़ लेते हैं, फिर दूसरी चीज़ छोड़ते हैं तीसरी चीज़ लेते हैं, वो ये नहीं समझ पा रहे कि उन्हें क्या चाहिए। क्यों? क्योंकि इनसिक्योरिटी इतनी बढ़ चुकी है एक लेवल तक कि वो उसको क्रॉस ही नहीं कर पा रहे। तो वो क्या कर रहे हैं, महफिलें सजा रहे हैं। तो मैं एक ही बात, जितने भी यूथ मुझसे मिलते हैं, मैं एक ही बात कहती हूँ कि महफिलें सजाने से ये तन्हाई नहीं जाएगी, महफिलें सजाने से ये तन्हाई नहीं जाएगी। जिंदगी में शामिल किसी भी चीज की कमी दूसरी चीज से पूरी नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि अगर इसको मैं इस तरीके से समझाती हूँ, देखो मैंने सामने एक एक्ट्रेस देखी है ना, वो बहुत गुड लुकिंग है, सब कुछ है। अब मैं उसका कंपैरिजन अपने आप से कर बैठूंगी। क्यों? कि वो ब्यूटीफुल है और वो अर्न भी करती है, उसका प्रोफेशन भी अच्छा है, उसको नेम फेम सब मिला हुआ है। यहाँ मैंने उससे कंपेयर क्यों करा? क्योंकि हमारी सोसाइटी हमें हमेशा कंपैरिजन का एक पैरामीटर देती है। यू शुड बी लाइक दिस, सब पैरामीटर सेट करे हुए हमारे घर में। अगर आपके पास ये है तो ये होगा, ये है तो ये होगा, ये नहीं है तो ये नहीं होगा आपकी लाइफ में। हमेशा एक डर हमारे अंदर भर दिया जाता है कि अगर तुमने ये नहीं करा तो तुम्हें ये नहीं मिलेगा, ये नहीं करा तो तुम्हें ये नहीं मिलेगा। मतलब मुझे लगता है जो हमारे मेन जो टारगेट रहना चाहिए फिर वो पेरेंट्स रहना चाहिए। क्योंकि पेरेंट्स ही इस चीज को बिल्ड कर सकते कंडीशनिंग हैं को चेंज कर अपने सकते हैं बच्चों में। हाँ, हमारे पेरेंट्स कंडीशनिंग को अभी उतना सीरियसली ले नहीं रहे हैं। यानी कि अभी आप देख रहे हो कि पेरेंटिंग के सेशंस हो रहे हैं, पेरेंटिंग के सेशन पेरेंट्स अटेंड करते हैं, लेकिन फिर भी मैंने बहुत कम पेरेंट्स देखे हैं जो बहुत विलिंग हैं उस चीज को लेकर के। पर आपको ऐसा नहीं लगता तृप्ता कि पहले के भी तो पेरेंट्स होते थे, वो बल्कि आज के कंपैरेटिव वो कम पढ़े लिखे होते थे, कम समझ, मतलब जिसको आज हम समझ या मॉडर्निज्म बोलते हैं वो सब उनमें कम होता था। फिर भी हमारी जो पीढ़ी है आज की पीढ़ी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है,
या मैं कहूँ कि जो हमारे पापा वगैरह होते थे उनका जो डिसीजन मेकिंग होता था या जो कॉन्फिडेंस होता था वो एक अलग ही लेवल में होता था, जबकि कोई बहुत बड़ी बड़ी जगहों से या बहुत अच्छे से परवरिश नहीं होती थी। तो ऐसा लगता है आपको कि बहुत ज़्यादा अगर आप अपने बच्चे को प्रोवाइड करा रहे हो, इजी वे दे रहे हो उसको, तो वो चीज़ें ज़्यादा आपके बच्चे में डिस्टर्बेंस ला रही हैं? नहीं, आप प्रोवाइड करा रहे हो वो नहीं, आप अंडरस्टैंडिंग दे रहे हो या नहीं। आपने पैसा दिया, उस पैसे की वैल्यू और राइट प्लेस पे उसको यूज करना। अगर आपने ये नहीं दिया और आप कांस्टेंट उसकी हर डिमांड कंप्लीट करते चले जा रहे हो तो वो जिद्दी हो गया है। अब इतनी जल्दी अगर आपने उसको हर फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी है तो वैसे भी उसका दिमाग उन चीज़ों से हटने लगता है। और लाइफ में जब भी लैक ऑफ वैल्यूज होने लगता है, मॉरल वैल्यूज आपकी खत्म होने लगती है, तो आप एक डिप्रेशन के लेवल पर पहुंचने लगते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास एक्साइटमेंट तो बच ही नहीं रहा ना, आपके पास वैल्यू खत्म हो रही है, आपको सर्टेन पीरियड से पहले हर चीज मिलती चली जा रही है। और जो आज का टाइम है ना, आप जो लास्ट टाइम पास्ट टाइम की बात कर रही हो, पास्ट टाइम में क्या होता था, ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, ठीक है, हर किसी के पास ये सारी इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं थी, है ना। अभी इंफॉर्मेशन ज्यादा आने से हमारा कंपैरिजन और ये सारी चीजें जो इनसिक्योरिटी की फीलिंग्स हैं ये बढ़ती चली जा रही है। क्योंकि हम हर घड़ी लोगों को देख रहे हैं कि लोग अपने आप को इस रूप में लेके जा रहे हैं, उस रूप में लेके जा रहे हैं, कोई ऐसा ग्रोथ कर रहा है, कोई वैसा ग्रोथ कर रहा है। तो हमें करना नहीं है, लेकिन फिर भी वो कंपैरिजन की फीलिंग हमारे अंदर कहीं ना कहीं डर को बढ़ाती चली जा रही है। जितना ज्यादा डर हमारे अंदर बढ़ता चला जा रहा है उतनी हमारी टेंशन बढ़ती चली जा रही है और फिर से एक बार हम इनसिक्योर हो जाते हैं। तो यानी कि दिन भर के हमारे रूटीन में अगर आप गौर फरमाओ तो दिन भर सुबह से लेकर रात तक आपके हाथ में मोबाइल रहता है, किसी भी टाइम आपका मोबाइल ऑन हो जाता है और आप उसमें क्या देख रहे हैं, बहुत सी बार तो आपको ये पता भी नहीं है कि आपने उसमें क्या देखा है, पर वो सारी चीजें कहीं ना कहीं इमोशनल वे पर आप पर इफेक्ट कर रही हैं। मतलब कि हम जो देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, एक्चुअल में वो लाइफ जो है वो एक बनावट है, बनी हुई लाइफ दिख रही है आपको। और आप उससे अपनी लाइफ को कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए शायद आप ज्यादा परेशान हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि रील और रियल दोनों में डिफरेंस है। जब आप जिसको रील में देख रहे हो, आपको क्या लग रहा है उसने कोई स्ट्रगल नहीं करा, क्या वो ऐसे ही आज यहाँ पहुंच गया। जब भी कोई मूवी शूट हो रही है, आप उसके सेट पर अगर पहुंचे तो एक सीन को शूट होने में कम से कम 5 से 6 टेक लग जाते हैं। हाँ, तो वो जब आपके सामने आता है तो वो आपके सामने ऐसे आता है जैसे वो रियल है। आपका माइंड फेक और रियल में डिफरेंस ही नहीं कर पाता, तो आप क्या करते हैं, उस चीज की तरफ अट्रैक्ट होते चले जाते हैं। अब आपने फिर से माइंड को एक पैटर्न दे दिया, एक हैबिट दे दी। अब जैसे मॉर्निंग से लेके नाइट तक किसी भी टाइम में आप मोबाइल देखते हैं, इस बीच में आपके जो जरूरी काम है वो छूट जाते हैं, आपके पास लाइफ का पर्पस जो है वो मिस हो जाता है, आपके जो गोल हैं वो कहीं ना कहीं मिस हो जाते हैं। फिर आप एक तरह की चीज़ों के शिकार हो गए हैं और आप जब विक्टिम हो ही चुके हैं तो आप विक्टिम कार्ड प्ले करते रहते हैं, दिन भर ब्लेम करते रहते हैं। ये फिर से इनसिक्योरिटी को बढ़ाता रहता है। यानी कि आप किसी के सामने खड़े हुए हैं और आप उसको बता रहे हैं कि यार मैं बड़ा लाचार हूँ, बड़ा बेबसा हूँ। आपको सारा दिन किसी न किसी का अप्रूवल चाहिए, कोई भी काम करने से पहले आपको लगता है कि इनका अप्रूवल मिलना चाहिए, इनका वैलिडेशन मिलना चाहिए, तब मैं वो काम करूँ। क्यों? क्योंकि आप रिस्क लेने से डरते हैं। जब आप रिस्क लेने से डर रहे हैं तो आप ब्लेम कर रहे हैं, और जब काम आपका है और आप रिस्क लेने से डर रहे हैं, आप काम कर ही नहीं रहे, तो फिर आप सीख कहाँ रहे हैं? फिर से वही कि आप डर रहे हैं कि मुझे ब्लेम देना है, तो आप जितनी बार ब्लेम देंगे इनसिक्योरिटी की फीलिंग आपके अंदर हाई होती चली जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ इसमें हेल्प कर सकती है? मतलब हम ऐसी कौन सी बेसिक चीज़ें, ऐसे कौन से टिप्स होने चाहिए, बेसिक टिप्स, जिससे कि आप, जैसे हर कोई तो आप तक नहीं पहुंच सकता, या कुछ लोग पहुंचना चाहें तो भी वो अपने आप को वो करते हैं, नहीं नहीं मुझे ये नहीं होगा, मेरे साथ ऐसा नहीं है, ये भी होती हैं चीज़ें। तो क्या बेसिक टिप्स देंगे जिससे कि इस चीज़ से हम रिकवर कर सकें? देखिए, सबसे पहले ना थोड़ा समय दिन का खुद को देना चाहिए। मैं लोगों में अभी बढ़ती हुई इनसिक्योरिटी की वजह से देख पा रही हूँ कि हम ना कुछ मिनट भी अकेले नहीं बैठ सकते। या तो हम टीवी ऑन कर लेंगे, या हम किसी को फ़ोन लगा लेंगे, या हम मोबाइल चलाने बैठ जाएंगे, या हम कुछ खाने बैठ जाएंगे, या हम शॉपिंग पे निकल जाएंगे। मतलब सर्टन बिहेवियर के पैटर्न्स हमारे पास बन चुके हैं अंदर, और वो पैटर्न्स जो है ना वो बार बार उसी लूप को फिर से चलाते हैं और हम उसका विक्टिम बन जाते हैं। यानी कि जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम हुई, उसको लगा कि यार एक सिकनेस हो रही है, चलो मैं थोड़ा सा घूम आती हूँ। अब वो घूमने कहाँ गई? कुछ खाने चली गई, कुछ खाने चली गई, कुछ शॉपिंग करने चली गई। अगर आप कांस्टेंट शॉपिंग भी कर रहे हो तो आप ओवर बजट के शिकार हो रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको एट द एंड ऑफ मंथ आपको ये चीज़ फील होएगी ओवर बजट हो गया, है ना। खा भी रहे हो तो वो भी कहीं ना कहीं लगेगा यार
थोड़े मोटे हो गए हैं, थोड़े अजीब से लगने लगे हैं, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो गई है, तो क्या है आपकी अवेयरनेस ही डेवलप नहीं हो पा रही है। तो आप हैबिट तो ऑप्ट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? क्योंकि मन नहीं लग रहा, खुद का साथ नहीं चाहिए। खुद का साथ क्यों नहीं चाहिए? खुद के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन पड़े, बहुत से वादे करे थे, बहुत से पैरामीटर सेट करे हुए अपने अंदर, जब खुद को पूरा उतरते हुए नहीं देखते ना तो बाहर की तरफ भागते हैं। मतलब अगर इजी लैंग्वेज में बोलूं तो आप ये बोल रहे हैं कि पहले खुद को मी टाइम दो, अपने प्रॉब्लम, अपने क्वेश्चन आंसर्स खुद बैठ के सॉल्व करो। जब तक आपको यही नहीं पता कि आपके साथ प्रॉब्लम क्या चल रही है, तब तक आप हमेशा बाहर भागोगे। आपके पास एक तो सबसे पहले कोई पर्पस नहीं है। चलो मैं कहती हूँ कि बहुत बड़े पर्पस और बहुत बड़े गोल सेटिंग पे नहीं जाना, सिंपल शॉर्ट गोल्स भी अगर आप उठाते हैं कि मॉर्निंग में मुझे इस टाइम पर उठना है क्योंकि मुझे हेल्थ पे काम करना है। हेल्थ पे काम क्यों करना है? आपके पास सॉलिड इंटेंशन होना चाहिए। मुझे अच्छे से जीना है, अपनी फैमिली को टाइम देना है, किसी के लिए कुछ करना है, और नहीं भी करना है तो हेल्दी रहना है, डॉक्टर के चक्कर नहीं लगाने, है ना। तो आप तृप्ति मुझे बताइए, ये सारी चीजों का भी कनेक्शन बीमारियों से तो होता ही है। एग्जैक्टली होता है। मतलब आजकल ये जो बीमारियां हो रही हैं इसमें खान पीन का तो है ही, खाने पीने का फर्क है, हाँ। लेकिन ये जो अंदर विकार भरे हुए हैं, हाँ, ये भी तो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सही पॉइंट पर आई हैं आप, क्योंकि साइकोलॉजी में ये विचार होता है और अध्यात्म में ये विकार होता है जी, है ना। तो ये जो विचार खराब होगा तो हैबिट गलत होगी, हैबिट गलत होगी तो कहीं ना कहीं गिल्ट रेज होगा, गिल्ट विकार है ना। मन के विकार हैं, मन की व्याधियां यानी मानसिक रोग जिसे आप कहते हैं, मेंटल सिकनेस जो होती है, वो सारी सिकनेस यही है। कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी तो बनती है दोनों चीजों में। तो थॉट पे काम करना है तो फिर लाइफस्टाइल पे काम करना है। अगर आप लाइफस्टाइल पे काम नहीं कर रहे, इंडिविजुअलिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हो, आपको ये नहीं पता मुझे क्या करना है, अगर चलो मैं कहती हूँ आपको नहीं पता, आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हो। पर अगर आप डरते हो कि वो क्या सोचेगा, तो मैं आपको ये लिख के देती हूँ कि कोई भी प्रोफेशनल ये चीज आपको कभी भी नहीं बोलेगा कि आप ऐसे क्यों हो, क्योंकि उसका काम है आपको उस एनवायरनमेंट से बाहर लाना। वो एक नॉन जजमेंटल एटीट्यूड के साथ आपको ट्रीट करेगा। पर अगर आप इतने ज्यादा किसी भी चीज के शिकार बन चुके हो तो आपके अंदर वो जजमेंट कांस्टेंट चलते हैं, आपको लगता है नहीं मुझे नहीं जाना, तो कहीं ना कहीं आप अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हो। और जितना आप अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हो तो आप ये सोचो कि रोज एक कदम आप उस गहराई में उतर रहे हो जहां आपका नुकसान हो रहा है। हाँ, तो ले देकर बात यह है कि आप जो है ना अपने तन पर काम कर रहे हो, अपने मन पर काम नहीं कर रहे हो। एग्जैक्टली। अगर आपको लगता है आपकी स्किन डल है तो आप पार्लर जा सकते हैं, लेकिन अगर आपका मन उदास है तो आप क्यों नहीं ट्रेनर के पास जा सकते हैं। एग्जैक्टली। और क्यों नहीं बात करके उन सब चीजों का, हर चीज का सोल्यूशन है। मैं कहती हूँ कोई तो आपकी जिंदगी में ऐसा होगा जो नॉन जजमेंटल एटीट्यूड के साथ आपको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करता होगा। आपका कोई फ्रेंड होगा, आपका कोई मिलने वाला होगा, अभी तक आपका ध्यान नहीं गया। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं तो हमें लगता है सभी लोग बड़े खराब से हो गए हैं, तो हमारा दिमाग ना उन एक्सपीरियंसेस को सेव कर लेता है। जैसे कि फैमिलियर एक्सपीरियंस जो होते हैं ना, ब्रेन उसको ना खुद में सेफ मानने लग जाता है कि बस इस जोन में मैं सेफ हूँ, कंफर्ट जोन ब्रेक नहीं करना। जितना ज्यादा आप कंफर्ट जोन के अंदर जाते चले जाते हो, आप ये सोचो आपकी इनसिक्योरिटी एक लेवल पर हाई उस पर चली जाती है, फिर आपको उससे कोई बाहर नहीं ला सकता। तो अगर आपको बाहर आना है, 10 तरह के रास्ते हैं, बशर्ते कि आपको ये पता होना चाहिए कि इट्स माई लाइफ और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज पेरेंट्स ने बच्चे को इतना बड़ा कर दिया है, इतना सेंस दिया है, तो कहीं ना कहीं उस बच्चे की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने बारे में समझे। थोड़ा बहुत भी अगर आप समझते हो, मैं तो कहती हूँ आज के हाईटेक और मॉडर्न जमाने में जहाँ टेक्नोलॉजी आपके हाथ में है, हर चीज आपको बिल्कुल उंगलियों पे मिल रही है, पर आप लगे हैं फालतू के रिश्ते जोड़ने में, जहाँ खुद का मेंटल स्टेट बार बार खराब कर रहे हैं। यही अगर आप अपने स्किल को इम्प्रूव करने में लगेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिश्ते भी मिलते चले जाएंगे। क्योंकि सबसे पहले आपको इमोशनल लेवल पर खुद को कंट्रोल करना है, आपको अपने 5 सेंसेस को कंट्रोल करना है। अगर आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो आप दूसरे के हाथ का मात्र खिलौना बन के रह गए हैं। और जितना ज्यादा आप खिलौना बन के रह गए हैं, आप ये सोचिए कि कोई भी आपको उठाने और गिराने की ताकत रखता है। कोई बोले आप हंसो तो वो हंसे, कोई बोले आप रो तो रोए। मतलब आपने अपनी फीलिंग्स का कंट्रोल फिर से किसी के हाथ में दे दिया, ये फिर से इनसिक्योरिटी को बढ़ा देता है। मतलब जो मेरी भाषा में अगर आप कहेंगे तो आप पूरे संसार में दोष देख रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने ही अंदर के दोष खत्म कर ले, अपने ही मन के विकार को या आपके मन को जिस चीज़ की ज़रूरत है उसे एक डायरेक्शन दे दें, तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। मतलब प्रॉब्लम संसार में नहीं है, नहीं, प्रॉब्लम एक्चुअली मन में है, मन में है। हाँ, अब ये मन की प्रॉब्लम मन में डेवलप कैसे हो रही है? एक तो पार्ट ऑफ कंडीशनिंग,
फिर आपका जो एनवायरनमेंट है, आप कहाँ बैठ रहे हैं, आपको क्या मिल रहा है। कॉन्स्टेंटली कई बार ऐसा होता है नेगेटिव जोन में आप बैठे हो, जैसे आप कोई काम करना भी चाह रहे हो, आपने मन बनाया, आप किसी नए स्किल पे काम कर रहे हो, तो लोग बोलेंगे क्या ये पागलपन का काम कर रहे हो, इसको इससे क्या ही मिलेगा। आपके मन की उस बात को कोई नहीं समझ सकता कि आप किस डायरेक्शन में खुद को लेके जाना चाहते हो। तो आप इस तरह की बातें भी जब किसी के सामने करते हो और उनके रिजेक्ट करने पर तुरंत आपका जो मॉरल है वो डाउन हो जाता है, आपका मोटिवेशन खत्म हो जाता है, आप फिर से उसी जोन में चले जाते हो, यानी कि फिर से एक कंफर्ट जोन के अंदर चले जाते हो। तो इस पे तो फिर आपको सोसाइटी पे भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि सोसाइटी ही कहीं ना कहीं इन चीज़ों के लिए हम बोल सकते हैं। हम खुद ही अगर अपनी ही बात करें तो हम जो मॉडर्निज्म बोलते हैं वो कहीं अपना रहे हैं, कहीं नहीं अपना रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि उनको लगता है कि पार्टीज जाकर चिल होता है या ड्रिंक करके चिल होता है। तो मेरे ख्याल से इसके लिए कहीं ना कहीं सोसाइटी भी ये responsible अगेन है। एक हैबिट है और अपना सेंस है कि वो किस चीज को ऑप्ट कर रहे हैं, वो कौन से एनवायरनमेंट को बिलोंग करते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस करता है बहुत ज्यादा। अभी हम दोनों क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, शब्दों में प्रभाव होता है। आप बुक में किसी को पढ़ रहे हैं तो वो भी उसके शब्द हैं, शब्द आपके ऊपर प्रभाव छोड़ रहे हैं। देखा जाए तो शब्दों की दुनिया और शब्दों की एनर्जी है। आप किस प्रभाव में, किस गहरे सेंस के अंदर उस इन्फ्लुएंस को लेके जा रहे हैं आप, बस वैसी ही आपकी दुनिया है। पार्टी करने में कोई बुराई नहीं है, ड्रिंक लेने में कोई बुराई नहीं है, देखा जाए तो किसी भी चीज में कोई बुराई नहीं है। पर आप जब लिमिट क्रॉस करने लगते हैं किसी भी चीज की, या देखा देखी कर सकते हाँ। देख कर रहे हैं। जब भी आपने किसी भी चीज की लिमिट को क्रॉस करने की कोशिश करी है तो आपकी बॉडी ने खुद बताया है कि आप सर्टेन प्रॉब्लम्स की तरफ जा रहे हैं। डॉक्टर के बोलने पर आप छोड़ेंगे तो सही। तो अगर आप समय रहते खुद को समय देना शुरू करें, छोटे छोटे गोल के साथ अपना दिन को सेट करना स्टार्ट करें। लाइक मैं 5 मिनट बुक रीड करूं, 5 मिनट में जितनी भी बुक रीड हो जाए कोई बात नहीं, सोचो ही मत कि दिमाग इधर जा रहा है या उधर जा रहा है। आप हैबिट डालो। अभी तक आपने हैबिट ही नहीं दी। मैंने स्टार्टिंग में कहा ना, माइंड डिलीट नहीं करता, रिप्लेस करता है। रिप्लेस करने पे काम आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी लाइफ है, आप उसे डेली स्पॉइल होते हुए देख रहे हो। और जैसे ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो आप एक नई हैबिट ऑप्ट कर जाते हो। वो हैबिट फिर से क्या होगी, उसी लूप की होगी और थोड़ी सी अलग शक्ल लिए हुए होगी। मतलब आपको लगेगा कि मैंने कुछ नया कर दिया, पर आपने करा वही था। आप उसी लूप के विक्टिम हो, उस लूप से बाहर नहीं आ पाते। तो आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं तो सबके लिए कुछ ना कुछ अलग होता होगा, ऐसा तो नहीं है कि सबका सेम तरीके से आप सभी के साथ मेजरली जो प्रॉब्लम होती है वो इमोशनल लेवल पर होती है। हम डील नहीं कर पाते, जहाँ भी हम डील नहीं कर पा रहे हैं हम ड्रेन हो रहे हैं, यानी हमारी अपनी एनर्जी कहीं ना कहीं वेस्ट हो रही है। अब जब एनर्जी वेस्ट हो गई और दिन में कोई जरूरी काम था वो करना था, लेकिन हमने अपना पर्पस ही डिसाइड नहीं करा। उस पर्पस को यूं भी नहीं देखा कि इसको करने के बाद मैं लाइफ में खुद को कहाँ देखती हूँ। मतलब कोई ड्रीम नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, तो वो काम भी जरूरी नहीं लगता। फिर से वही डे रूटीन स्टार्ट होता है, आप उसी पैटर्न के साथ अपने आप को फॉलो करते हैं। फिर से वो थोड़ी देर बाद आपको लगता है अच्छा ये कर लूं क्या, जरूरी नहीं है आपके लिए, क्योंकि आपने अभी तक उसको पर्पस नहीं दिया। जब तक आप पर्पस नहीं देंगे, लाइफ एक कांस्टेंट प्रोसेस है। अगर आपने इसमें कोई पर्पस सेट नहीं करा तो बाहर जो भी चीज चल रही है आप उसके इन्फ्लुएंस में जाएंगे। इन्फ्लुएंस में जाते आपके थॉट उसी डायरेक्शन में काम करते हैं, फिर आप वही होने लगते हैं। अगर देखा जाए तो लॉ ऑफ यूनिवर्स क्या कहता है, आप जो सोचते हैं, आप जो सुनते हैं, आप जो बोलते हैं, आप वो बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने जो सुना उससे रिलेटेड आपने एक्शन लिया, एक्शन लेते ही सर्टेन जो सर्कमस्टेंसेस है आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए, आप वही कर रहे हैं। फिर इसमें लॉ ऑफ कर्मा आपका रोल प्ले करता है। अब कर्मा हमेशा आपकी तरफ से जा रहा है, यानी कि आपने एक्शन लिया, बहुत सी बार आप एक्शन के बाद भी डिनाई कर देते हैं, ये एक्शन मेरी तरफ से नहीं हुआ है, ये काम मैंने नहीं करा, तो आप रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अपनी अवेयरनेस में ही नहीं है। जब तक आप अपने माइंड के साथ काम नहीं करेंगे, अपनी कंडीशनिंग को नहीं जानेंगे, तब तक आप उन चीजों को नहीं समझ पाएंगे कि मेरे पास सर्टेन थॉट्स हैं, वो मुझे ये काम करने के लिए बार बार प्रेशराइज करते हैं। क्योंकि कोई भी काम करने से पहले आपके अंदर एक थॉट आता है। अल्कोहल लेने से पहले भी आपके पास दिन में मन में एक थॉट आता है, आपका बॉडी क्लॉक सेट है कि आप 5 बजे 6 बजे तक काम निपटा रहे हैं, 7 बजे आपको एक तलब सी उठने लगती है कि यार अब महफिल जमानी है ना। तो वो क्या था, पहले थॉट था, फिर एक्शन था। एक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि थॉट फिक्स्ड है, थॉट चेंज नहीं हुआ। जब तक थॉट रीफ्रेम नहीं होगा, और वो थॉट जाएगा कब? जब आप उसकी वैल्यू और उसकी खराब चीजें दोनों देख पाओ। मतलब आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस पता होने चाहिए। एग्जैक्टली, कि आपको क्या रिजल्ट देने वाला है, आपको क्या रिजल्ट दे रहा है, आपकी कोई भी चीज, आपकी कोई भी एक्टिविटी आपको क्या रिजल्ट दे रही है।
लोगों के अंदर जो एक रवैया अभी चल रहा है वो क्या चल रहा है, जी लो यार, खा लो यार, पी लो यार, जिंदगी एक ही बार मिली है, जिंदगी सभी को एक ही बार मिली है, किसी को नहीं पता कि किसने यहाँ पे वापस कब आना है। पर तरीका, नजरिया, दृष्टिकोण, यानी कि जिसे हम विजन कहते हैं, पर्सपेक्टिव कहते हैं, जब तक हम उस पर नहीं जाते हम दिन भर कुछ भी कर रहे हैं। अब आप सोचिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि सुबह से रात तक आप क्या कर रही हैं, तो बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जिनका शायद कोई मतलब भी नहीं होगा, पर हम कर रहे हैं। पर आपको पता है उसमें हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है। अगर हम उस एनर्जी को सेव करके राइट डायरेक्शन में लगाना चाहें कि आपको कोई भी काम करना है, आपका कोई भी पर्पस है, आपने उस एनर्जी को वहां से इकट्ठा करा और वहां लगाया, अब आप अपनी परफॉर्मेंस देखो, एक्स्ट्रा परफॉर्म कर पाओगे, एक्स्ट्रा प्रोडक्टिव बन पाओगे। पर हम लोग अनअवेयरनेस के चलते हुए इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। और सबसे पहले तो लोगों को ये लगता है जजमेंट्स, तो मैं कहती हूँ कि हम एक नॉन जजमेंटल एनवायरनमेंट देते हैं। आप हमसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, आप बिल्कुल आइए, बैठिए, अपनी प्रॉब्लम हमें दीजिए, क्योंकि सभी लोगों के साथ कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, पर हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। तो अपने मन की बात मन में रखना बहुत बड़ी गलत फहमी है आपकी। एग्जैक्टली गलती है, क्योंकि एक व्याधि है, यानी कि डिसईज हो रहा है आपको, तो वो डिजीज की तरफ लेके जाता है, डिजीज की तरफ हाँ। लेके जा रहा है। और यही कारण है शायद कि लोग आजकल सब कुछ होने के बाद भी एक खुश नहीं रहते, खुश नहीं है। हाँ। तो ये जो मन की खुशी है ये तभी आएगी जब आप समझेंगे मुझे क्या चाहिए। आप जिंदगी में दोस्त भी रखिए, आप जिंदगी में पार्टी भी करिए, घूमिए भी सही, सब कुछ करिए, पर कौन से एस्पेक्ट को कितना टाइम देना है, अगर आपने बैलेंस कर लिया तो बस बैलेंसिंग ही लाइफ है। क्योंकि जिस तरह से एक सब्जी के अंदर सारे मसाले बराबर होते हैं, उस दिन उस सब्जी का स्वाद ज्यादा हो जाता है। आप एक भी मसाले की क्वांटिटी को बढ़ा के देखिए, सब्जी का स्वाद खराब हो जाता है और आप उसे नहीं खा पाएंगे। सेम एज लाइफ, अगर आपने लाइफ में बैलेंसिंग नहीं सीखी, आपकी हेल्थ भी बहुत जरूरी है, वहीं वेल्थ भी बहुत जरूरी है, वहीं रिलेशनशिप भी बहुत जरूरी है। ये तीनों एस्पेक्ट लाइफ के मेजर एस्पेक्ट हैं, लाइफ इनके आसपास रिवॉल्व कर रही है। अगर आपने इन पे ध्यान नहीं दिया, कहीं ना कहीं लाइफ स्पॉइल होती है, और एट द लास्ट आपको कहीं ना कहीं ये फील होता है, अरे यार गलती हो गई, अरे यार ये नहीं करना था, काश। जितनी बेफिक्री से आप जी रहे हैं, Exactly. उतनी बेफिक्री से अगर आपके साथ कुछ एक्सीडेंटल हो जाता है तो वो आपकी बेफिक्री का नतीजा है। एग्जैक्टली। फिर आप कहें कि जो होना था वो हो गया, वो तो फिर एक्सेप्टेंस हो गई। और वो ब्लेम गेम तो आप कभी भी खेल सकते हैं। हाँ, उसके ब्लेम लिए गेम आप खेल रहे हैं तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे। तो एक बार मेरे कहने पर अगर आप खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट करते हैं तो सब चीज पॉसिबल है, हर चीज का सोल्यूशन है। बस एक बार खुद को समझ जाइए, जब खुद को समझ जाते हैं, खुद की प्रॉब्लम्स को समझ जाते हैं, खुद के थॉट पे काम करते हैं, खुद की हेल्थ पे काम करते हैं, बाकी सब चीजें अपने आप ठीक होने लग जाती हैं। आप डिस ईज से ईज में आने लगते हैं, यानी आप इजी होते चले जाते हैं, लाइफ बहुत इजी हो जाती है, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ जाती है। तो मुझे ये लगता है कि अगर आपके मन में किसी भी तरह की कोई समस्या जिससे आप अकेले जूझ रहे हैं, तो अकेले मत जूझिए, लोग हैं आपकी हेल्प के लिए। आप तृप्ता जी से कांटेक्ट कर सकते हैं, हम इनका नंबर भी नीचे डिस्प्ले कर देंगे। तो आप इनसे मिलिए, बात करिए, अपने मन की बात इनके सामने रखिए, ताकि ये आपको एक डायरेक्शन दे सके, जो कि डायरेक्शन हर लाइफ को बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप सर्टेन एक्टिविटी करने से पहले खुद को डायरेक्ट ही तो करते हैं माइंड में। आप माइंड मैपिंग करते हैं, माइंड मेकअप करते हैं, उसके बाद ही तो आप डायरेक्ट होते हैं। लाइक आपने अल्कोहल लेने जाना है तो आपको पता है कि बाहर का रास्ता इधर से है, यानी आपने खुद को डायरेक्ट करा है ना। तो एक्टिविटी कोई भी हो सकती है, आप डायरेक्ट तो खुद को करते ही हैं। तो अगर आप ये समझ लें कि मुझे राइट डायरेक्शन क्या है और रॉन्ग डायरेक्शन क्या है, कहाँ जाना है, लाइफ को मैं कहाँ देखता हूँ, क्या लाइफ सही में वेस्ट करने के लिए है, या हम अपने आप से ही 1000 लोगों को जोड़ करके उनका भी भला कर सकते हैं, ये भी डायरेक्शन देना होता है लाइफ को। तो हल हमेशा आपके हाथ में होता है, चॉइस हमेशा आपके पास होती है। और जैसे कि मैंने कहा कि न्यूरो लिंग्विस्टिक ब्रेन प्रोग्रामिंग, तो आपके पास दिन भर कलेक्ट करी हुई बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, जिनसे आपके थॉट्स बन रहे हैं, और वही थॉट्स फिर से आपको वही सारी चीजें करवा रहे हैं। थोड़ी सी चीजें बदलती हैं, लेकिन आप ये नहीं समझ पाते, और जो होने वाला खामियाजा है जिंदगी में बहुत सी बार भुगतने के बाद, जब आप काश पे जाते हैं तो काश पे मत जाइए। मैं आपको मौका देती हूँ कि आप उस चीज को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। आई एम हियर फॉर हेल्प यू, प्लीज कोऑर्डिनेट। देखिए, जैसे टाइम आने पर हम कपड़ों को बदलते हैं, समय आने पर चीज़ों को रिपेयर में देते हैं, वैसे हमारा मन, हमारे दिमाग को भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। आप इसे एक
बातों से ही अगर आप इन विकारों को दूर कर सकते हैं तो आप बिल्कुल मिलिए एक बार और मिलकर अपनी बातों का सॉल्यूशन लीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है आपके जीवन के लिए। तो इसी के साथ तृप्ता जी, थैंक यू सो मच। आपने इतनी सारी चीज़ें बताई और मुझे पता है ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो अभी हमने कवर किए ही नहीं हैं। हम तो अभी एक सिंपल से टॉपिक पे बात कर रहे थे, लेकिन अगर ये वीडियो आप तक आ रहा है तो समझ जाइए ये आपके लिए एक चेतावनी है कि आप रुकिए और बात करिए, सोचिए। तो समझिए कि आपको जिंदगी में सही में डायरेक्शन चेंज करने की नीड है क्या। जी, अपने रिश्तों में, अपनी चीज़ों में कमियां मत देखिए। हो सकता है आप में बहुत कुछ ऐसा हो जो आपको नहीं पता हो, लेकिन तृप्ता जी क्योंकि उसमें हेल्प कर जिंदगी देंगी। बहुत सी बार खुशनुमा हो सकती है, बस एक विचार बदलने की देर होती है। विचार इज काइंड ऑफ चॉइस। चॉइस हमेशा आपके हाथ में है। कर्म की प्रधानता, कर्म की स्वतंत्रता, लॉ ऑफ कर्मा यही कहता है कि एक्शन आप ही लेते हैं। तो कुछ भी एक्शन लेने से पहले अगर आप 1 मिनट सोच लेते हैं तो शायद आप उसके रिजल्ट को बदल सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।